देखो तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा भाई, अब इंडियन एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बची है, अब वो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तुम लोगों को ला के दे पा रही है। एंड ऐसा किस वजह से हो रहा है? पहले ऐसा क्यों नहीं कर पाई थी भाई? ये पहले सिर्फ बच्चों को टारगेट क्यों कर रहे थे? एंड जब अब बड़ों को टारगेट करा है तो भाई बाहुबली द इंटरनल वॉल जैसी चीजें आ रही है मार्केट में, एंड ये किस तरीके की फाड़ने वाली है, देखो सब चीजों को बात करेंगे। बस स्टार्ट करते वीडियो। देखो पास्ट की अगर थोड़ी बहुत बात लेके चले तो पहले ना सिर्फ बच्चों को टारगेट किया जाता था। इनका मेन टारगेट ये था कि अपनी माइथोलॉजी वाली चीजें जो भी है उसको अच्छे तरीके से बयां कर पाए, एंड कुछ ऊपर नीचे अगर चीजें हो भी जाए तो वो सिर्फ बच्चों के लिए थी, वो ज्यादा इसमें माइनर डिटेल्स नहीं ढूंढेंगे। एंड इस वजह से हमेशा सेफ साइड खेलते थे कि भाई हाँ पैसे कमा रही है लेकिन उस लेवल के नहीं, बस अपना बजट रिकवर अप करके थोड़ा बहुत पैसा और लगा के कमा पा रही है, उतना ज्यादा नहीं कमा पा रही। लेकिन बात देखे चले अब इन्होंने जब महाअवतार नरसिम्हा वाला जो मोड लिया है भाई, वो पता नहीं नेक्स्ट लेवल पे चला गया, क्योंकि हम लोग को नीड थी भाई, शुरू से ही हम लोग को एनिमेशन की नीड थी, शुरू से हम लोग को पता था कि भाई एनिमेशन वगैरह आने वाला है, एंड हम लोग बी प्रिपेयर थे। हम लोग बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके थे उस टाइम तक कि भाई हम लोग महाअवतार नरसिम्हा के लिए रेडी थे कि भाई हम लोग को देखनी है। अब ऐसी बात नहीं है अचानक से सडन चेंज आ गया, नहीं, ये धीरे धीरे करके डेवलप हुआ है। तुम लोग को याद होगा कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारे लोग एनिमे देखना पसंद करने लगे थे, उससे पहले भी पसंद करते थे लेकिन उतना ज्यादा नहीं। जैसे जैसे हम लोगों ने जापानीज एनिमे का कंजप्शन बढ़ाया कि भाई उसको देखना है, उसको फील आउट करना है, उसकी बारीकियों को समझना है, उसके कैरेक्टर से फील आउट करना है, उनके कैरेक्टर्स के रिंगटोन्स रखनी है, भाई हम लोग पागल होने लगे। एंड धीरे धीरे ये चेंज कोरोना वायरस से अब तक चला आ रहा है कि भाई एनिमेशन के वन पीस की बात ले लो, एनिमेशन में डेथ नोट की बात ले लो, एनिमेशन में एओटी की बात ले लो, अटैक ऑन टाइटन की बात ले लो, सब चीजें फाड़ रहे हैं। सब लोगों ने ऑलमोस्ट ये एनिमे देखे एंड एनिमे फैंस एक जगह पर बन चुके हैं। एंड यही बात साबित होती है जब डीमन स्लेयर की हर जगह पे टिकट इतनी महंगी होने के बावजूद ऑलमोस्ट 500-700 रुपए से इसकी स्टार्टिंग थी, मेरे यहाँ अराउंड ऑफ 300-350 रुपए से स्टार्टिंग थी, भाई हर जगह पे सोल्ड आउट पड़ी हुई है। एंड इस ओवरऑल सिनेरियो को समझा जाए तो तुम लोग को ऑलरेडी पता लग गया होगा कि भाई हाँ इंडिया में एनिमेशन की नीड थी, एंड जो महाअवतार नरसिम्हा ने आके पूरी करी, क्योंकि हम लोग को पता था भाई हम लोग को एनिमेशन की नीड थी। अगर वो इंडिया की तरफ से आ रहे हैं हम लोग प्रेस करेंगे, अगर वो जापानीज की तरफ से आ रहा है तो हम लोग प्रेस करेंगे, बस आना चाहिए, हमें एंटरटेन करके जाना चाहिए। एंड उसमें अगर माइथोलॉजी घुसा दी जाए तो भाई सोने पर सुहागा है, क्योंकि हम लोग ने पास्ट में कभी ना कभी इमेजिन करा होगा कि हम लोग को भाई जो भी गॉड्स रिलेटेड थिंग है ना वो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक तरीके से दिखाई जाए। वो पेपर्स में तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाई गई, अच्छे तरीके से लिखी गई, लेकिन उसको अच्छे तरीके से बयां नहीं करा गया कभी भी। एंड महाअवतार नरसिम्हा में ये नहीं कहूँ कि भाई प्रॉपर्ली तरीके से तुम लोग ये सब चीज़ दिखाई गई, बहुत सारी जगह पर उसमें कमियां लगती, बहुत सी जगह पर उस तरीके को डेवलप नहीं लगती। लेकिन उसके अगर मेन कैरेक्टर्स की बात लेके चलो, ओवरऑल डिजाइन की बात लेके चलो, ओवरऑल एस्थेटिक और एक्सपीरियंस की बात लेके चलो, ओवरऑल स्टोरी टेलिंग की बात लेके चलो, भाई टॉप नॉच कर रखी उन्होंने। ऑलमोस्ट उनका बजट 15 करोड़ था या फिर 20 करोड़, मुझे एक्जैक्टली तो रिमेंबर नहीं है, बट इन्होंने जो कमाई करी है भाई वो काबिल तारीफ है। एंड इस वजह से उन्होंने नए डोर्स भी ओपन कर दिए। एंड तुम लोग ऑलरेडी पता है भाई वो डोर्स लाइक बाहुबली द इंटरनल वॉर एंड बाहुबली इंटरनल वॉर अगर चलती है 2027 में तो भाई किस तरीके का एनिमेशन क्वालिटीज को देखने को मिलेगी, उसके ट्रेलर को देखने से पता लगता है भाई उस लेवल का वो फाड़ेगी डेफिनेटली। 120 करोड़ रुपीस उन्होंने ऐसे ही नहीं फूंक दिया एस राजामौली ने, उनको पता है कौन से तरीके से आगे बढ़ा जाना है एंड कब उसकी सही डिमांड आ रही है, बस उसको फुलफिल नहीं करा जा रहा टाइम टू टाइम, दैट गोना बी थिंग। एंड अब वो जब फुलफिल हो जाएगी 2027 में, वो डेफिनेटली फुलफिल होगी, तो भाई और भी डायरेक्टर्स आएंगे और भी लोग आएंगे एनिमेशन क्वालिटी को एज अ टॉप नॉच पे दिखाने के लिए कि भाई हम भी हैं, हम भी कहीं पीछे नहीं खड़े हुए। एंड इस वजह से जो एनिमेशन इंडस्ट्री है वो भी भाई बहुत ज्यादा बूम करेंगे। एंड दैट्स अ राइट टाइम टू मेक एनिमेशन, दैट्स अ राइट टाइम भाई मेक पीपल लाफ, मेक अ पीपल एंजॉय योर कंटेंट। एंड तुम लोग को वेव हमेशा से दिखाई नहीं दी। अगर तुम लोग पास्ट में जाओगे एंड एनिमेशन क्वालिटी देखोगे भाई टीवी सीरियल्स की जो थोड़ी बहुत एनिमेशन वगैरह बनाती थी भाई वो बहुत ही ज्यादा घटिया थी। वो ऐसा ही था कि भाई वो बच्चों के लिए है तो उसको एकदम ही लो क्वालिटी का बना दो, हम लोग बड़े देखने के इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे भाई यूट्यूब भी थोड़ा बहुत इवॉल्व होने लगा, यूट्यूब पे एनिमेशन वाले बंदे आने लगे, भाई हम लोग फैन होने लगे। नॉट योर टाइप की बात ले लो, आरजे बकेट लिस्ट की बात ले लो, भाई यूट्यूबर्स के जो सीरीज है उनको देखने के लिए लोग पागल हो रखे हैं। एंड तुम लोग को पता है भाई इनकी सीरीज के लिए लोग पागल रहते हैं, इनकी एनिमेशन जैसे ही अपलोड होती है उनमें मिलियंस पे व्यूज आते हैं। हम लोग इंटरेस्टेड हैं, बस लोग नहीं है उस लेवल की। अगर सोचो भाई इनके पास प्रोडक्शन टीम दे दी जाए, ये किस लेवल का इंप्रूवमेंट ला के दे पाएंगे। एंड अब वो होने लगा, डेफिनेटली ये बूम करेगी। एंड अगर तुम लोग को मैं छोटी मोटी चीज़ें बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो भी एनिमेशन डिज़ाइन वाले हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, वीडियो एडिटर सब, वो यहाँ उतना कमाते नहीं है जितना वो बाहर जाकर कमाते हैं, जितना वो बाहर की मूवीज़ में एफर्ट करते हैं, क्योंकि उनको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं उनको वहाँ पर। एंड अब इंडिया में डिमांड बढ़ रही है तो उनकी भी डिमांड बढ़ी आई थी एंड उनको भी अच्छे पैसे मिलेंगे, जितना मुझे लगता है भाई डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। एंड एक नई वेव चालू होने वाली है। अब ये 2025 चल रहा है, 2027 में देखते हैं भाई किस लेवल की एनिमेशन तुम लोग को देखने को मिलेगी। एंड हाँ बीच में कोई और भी अनाउंसमेंट आ सकती है भाई उस लेवल की
मूवी आ रही है उस लेवल की नहीं। सो बी प्रिपेयर कि भाई कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए तुम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। दैट्स फॉर द वीडियो, जो मुझे लगता था अंदर से चीज़ें। बाकी तुम लोग बताना अपने कमेंट्स एनिमेशंस क्वालिटी से रिलेटेड भाई क्या क्या इशू तुम लोग को फेस करने को मिले पास्ट में, एंड नाउ जब सब चीज़ें परफेक्ट लगने लगी हैं तो क्या गड़बड़े हो सकती हैं जो इस एनिमेशन क्वालिटी को आगे बढ़ने से रोक सकती है, एनिमेशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ने से रोक सकती है, एनिमेशन जो एडिटर्स हैं, एनिमेशन जो बनाने वाले हैं उनको आगे बढ़ने से रोक सकती है। पता ना कमेंट्स करके, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।